हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट एग्ज़ाम में जो हरियाणा जीके आती है और हरियाणा के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो हरियाणा जीके आती है दोस्तों उसके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो हो जाती है। आज की हमारी वीडियो में देखते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये जो महिला सब स्टेशन शुरू किया गया था ये पानीपत से किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? पानीपत से किया गया। पानीपत में एक योजना भी चालू की गई थी दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो साक्षी मलिक बनी थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा लागू की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है दोस्तों, पानीपत को क्या बोला जाता है? पानीपत को ये हथकरघा उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, पचरंगा अचार के लिए फेमस माना जाता है और दोस्तों ये कंबल के लिए बहुत ही फेमस सिटी हो जाती है पानीपत। ठीक है दोस्तों, पानीपत में जो सैनिकों के पास जो कंबल जाते हैं 95% यहीं से कंबल पहुँचाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी दोस्तों? फर्स्ट हुई थी हमारी 1526 में हुई थी। फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1526 में हुई थी। और सेकंड लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई दोस्तों हमारी हुई थी 1761 में। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आगे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। पेहवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? तो ये गुर्जर जो प्रतिहार वंश है दोस्तों, इसमें पेहवा अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश का। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1977 में। 1977 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह सोहना कार रैली कब से निकली गई? तो ये दोस्तों 1961 में निकली थी। कहाँ निकली थी? 1961 में निकली थी। अगर पूछा जाए दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गुड़गांव में। और पूछा जाए ये सोहना कुंड कहाँ पर है? तो ये भी क्या हो जाएगा? गुड़गांव में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। हेमराज निर्गम ने क्या लिखा है? तो सिप का मोती। क्या लिखा है दोस्तों? सिप का मोती लिखा है। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के मुख्य सचिव दीपेंद्र सिंह ढोसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरियाणा के मुख्य सचिव हो जाएंगे दीपेंद्र सिंह ढेसी। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे क्वेश्चन। सुरेंद्र शर्मा कौन है? तो हास्य कवि है जो महेंद्रगढ़ के हैं। क्या है? सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि जो महेंद्रगढ़ के हैं। सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो भवांतर भरपाई योजना चलाई गई थी सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करने के लिए। हाल ही में पंजीरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। क्या स्थापित किया गया है? पंजीरी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये गुड़गांव में स्थापित किया गया है। गुड़गांव के क्या बोला गया दोस्तों? गुड़गांव को साइबर सिटी बोला गया। क्या बोला गया? साइबर सिटी बोला गया। और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बोला गया। क्या बोला गया? साइबर सिटी बोला गया, मिलेनियम सिटी बोला गया। यहाँ का शीतला माता जो मंदिर है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर सोहना कुंड सोहना झील भी है दोस्तों। गीता महोत्सव का साझेदार देश कौन हो जाएगा? तो मॉरिशस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा गीता उपदेश का साझेदार देश। ठीक है। पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों से है, तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये जिला हो जाएगा दोस्तों जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जींद। चियंती नाम से पड़ा था इसका जींद जिले का नाम। अप्रैल 1966 नए राज्य हरियाणा के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जस्टिस जे.सी. शाह हो जाएंगे नए आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो करनाल के जो संस्थान है ये मृदा लवणता, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो ये कैथल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये 1260 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1260 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान ने बलबन हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को क्या किया था? नष्ट करने का प्रयास किया था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ये कार्बूजिएर
किस देश के निवासी है? तो ये फ्रांस के निवासी है, कार्बूजिएर। कहाँ के निवासी है ये? फ्रांस के। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित हो जाएगी? तो नर नारायण गुफा हो जाएगी यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या हो जाएगी? नर नारायण गुफा हो जाएगी। नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस ज़िले में हुई थी? तो नाथूराम जो गोडसे था इसको फांसी मिली थी अम्बाला में। कहाँ पर मिली थी? अम्बाला में मिली थी। पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 2008 में मिला था पलवल को हरियाणा के ज़िले का दर्जा। सबसे जो लेटेस्ट ज़िला है दोस्तों बना था तो ये पलवल ही हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ? तो 1761 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध हो जाएगा 1761 में। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये प्रसिद्ध जो भूतेश्वर मंदिर है दोस्तों ये हो जाएगा जींद में। कहाँ हो जाएगा? जींद में हो जाएगा भूतेश्वर महादेव मंदिर। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो होडल में स्थित है। ये किशोरी महल कहाँ स्थित है? होडल में। बलबरूनी की दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? अलबरूनी आना चाहिए। क्या आएगा? अलबरूनी। ठीक है दोस्तों। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में हरियाणा की किस झील का नाम उल्लेखनीय है? तो ब्रह्म सरोवर का नाम क्या है? उल्लेखनीय। किताब उल हिंद जो थी इसकी किसकी थी? अलाउद्दीन ये अलबरूनी की जो पुस्तक थी दोस्तों कौन सी थी? किताब उल हिंद। ठीक है। बहादुर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो बहादुर सिंह शॉट पुट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? शॉट पुट खेल से। बाबा रामदेव आचार्य बलदेव गुरु हो जाएंगे इसके, बाबा रामदेव के। भारत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिसार में। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जगदीश सिंह ने की थी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। भिवानी को क्या बोला जाता है? भिवानी को काशी बोला जाता है, हरियाणा की काशी बोला जाता है। और दोस्तों भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कर दिया था। मांझी साहिब गुरुद्वारा है किस ज़िले में है? तो ये हो जाएगा कैथल में। और नीम साहिब जो गुरुद्वारा वो भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में। सम्राट हर्षवर्धन की किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो पुनियाभूति। किसने? पुनियाभूति। सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से दोस्तों लक्ष्मीचंद को जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? तो ये पूर्वी दिशा में क्या बहती है? यमुना नदी बहती है पूर्वी दिशा में। हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना की गई थी। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध व पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये शीतला माता का मंदिर है जो ये सीता माता नहीं हो जाएगा, यहाँ पे शीतला माता आएगा। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम में हो जाता है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? तो ये 2005 से 6 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 से 6 में की गई थी हरियाणा के मेधावी छात्र योजना। हरियाणा लोक चेयरमैन कौन थे? मनबीर सिंह भड़ाना थे। कौन थे? मनबीर सिंह भड़ाना कौन थे? हरियाणा के चेयरमैन थे। हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1983 में हुआ था हरियाणा शतरंज संघ का गठन। हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? अभी बताया दोस्तों 2005 और 6 में। हांसी के असीरगढ़ का किला कब बनवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था हांसी में असीरगढ़ का किला। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों ये करनाल और फरीदाबाद आते हैं। कौन आते हैं? करनाल और फरीदाबाद आते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास की गई है। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में
शौचालय अनिवार्य किया गया। तो हरियाणा के राज्य, जो हरियाणा राज्य है उसमें किया गया है। जो भी प्रत्याशी चुनाव में जो भी खड़ा होगा तो वो क्या करेगा, उनके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय ज़रूरी होना चाहिए। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया, थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का 57% क्षेत्रफल है जो एनसीआर के अंतर्गत आया है। किसके अंतर्गत आता है ये 57%? एनसीआर के अंतर्गत। हरियाणा में कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 13 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? क्षेत्रफल की बात की जाए तो 57, और अगर एनसीआर क्षेत्र उसकी ज़िले की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 13 ज़िले आते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद संगी ने, शांगी हो जाएगा दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति किया? तो मान सिंह की किया। किसकी किया? मान सिंह की। पंचकुला को जिले का दर्जा कब मिला था? पंचकुला को 15 अगस्त 1995 में जिले का दर्जा मिला था। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो ये राज्य चुनाव के जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसकी देखरेख में ये क्या होते हैं? पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष हो जाएगी। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति प्रत्याशी के लिए जो न्यूनतम, दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सर सादीलाल थे जो ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1975 में हुई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किस नेतृत्व में गठित की गई? तो सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया था? पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति थी जो उसको क्या किया गया था? गठित किया गया था। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1937 में हुए थे पंजाब विधानसभा के चुनाव। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया? तो 24 जुलाई 1956 को किया था। 24 जुलाई 1956 में क्या किया था? क्षेत्रीय फॉर्मूला अपनाया था। किसने? पंजाब ने। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? तो जस्टिस रामलाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जस्टिस रामलाल। अगर पंजाब हरियाणा का सीमांकन आयोग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जेसी साहा आयोग। जेसी साहा आयोग। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जस्टिस जेसी साहा। क्या हो जाएंगे? जस्टिस जेसी साहा। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई थी? ये 1948 में हुई थी शुरू। कब हुई थी? 1948 में। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो रिफाए आम निकालते थे। जो पंडित दीनदयाल शर्मा थे इनका दूसरा जो अखबार था ये क्या था? रिफाए आम। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? ये कुंगड़ भिवानी के निवासी थे। कुंगड़ है ये भिवानी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये माधव प्रसाद मिश्र थे इसके निवासी। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये हरियाणवी जो सांग होता है उससे संबंधित है ये पंडित रामकृष्ण व्यास। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब जो मंसूर अली है, जो नवाब मंसूर अली है इसका संबंध किससे? पटौदी नगर से है। ये क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1899 में क्या हुआ था? पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर के रहने वाले हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में हुआ था। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? तो पलवल जिला दोस्तों कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 13 अगस्त 2008 में ये पलवल जिला अस्तित्व में आया था। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं तो अरावली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरावली बोलते हैं। पश्चिम यमुना शहर किस स्थान से यमुना से निकलती है? तो ताजेवाला हथनी कुंड बैराज है जो यहाँ से क्या निकलती है? यमुना नहर निकलती है। पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई थी दोस्तों रोहतक से रेवाड़ी। रोहतक से रेवाड़ी कब चली थी? 14 जनवरी 2015 को। और रेलवे मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु द्वारा, ठीक है दोस्तों। सुरेश प्रभु थे उस टाइम के रेलवे मंत्री, तो उन्होंने ये चलवाई थी सीएनजी ट्रेन। पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो मोरनी हिल
है जो पंचकुला में, ये सबसे प्रसिद्ध है पहाड़ों की रानी के नाम से। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में, पहला युद्ध 1526 में और तीसरा युद्ध 1761 में। जो दूसरा युद्ध था दोस्तों ये किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो बाबर की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसमें सेकंड युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसकी अकबर की विजय हुई थी दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आ गया ये क्वेश्चन जो मैंने बताया। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? हेमू और बैराम खान। दोस्तों हेमू और बैराम खान नहीं है, ये क्या हो जाएगा? हेमू और अकबर के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना लगा है? तो दोस्तों ये पानीपत में पड़ता है बोहली गांव, तो इसमें कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो भारतीय तेल निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी, तेल रिफाइनरी है जो, ये कहाँ पर पड़ती है? पानीपत के बोहली में पड़ती है। पानीपत जिला कब बना था? तो 1 नवंबर 1987 में बना था। कब बना था पानीपत जिला? 1 नवंबर 1987 में। पिंजौर गार्डन है जो दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पिंजौर में पड़ता है जो पंचकुला में है। पिपलाद जो ऋषि थे वो किससे संबंधित थे? महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित थे। पृथ्वीराज का किला कहाँ है? तो पृथ्वीराज का किला हो जाएगा हिसार में। कहाँ हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। प्रख्यात जो नवाब पटौदी का संबंध है वो किससे है? खेल क्रिकेट से है। किससे है दोस्तों? खेल क्रिकेट से है। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थापित होगा। कहाँ पर स्थापित होगा वेलोड्रम? कुरुक्षेत्र में। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये घरोंडा में खोली गई थी, करनाल में। ठीक है, करनाल के घरोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की थी? तो पानीपत की थी। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किससे चुना गया था? साक्षी मलिक को। हरियाणा के गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? तो बैलों की छुट्टी। क्या दोस्तों? बैलों की छुट्टी से है। हरियाणा की किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो दोस्तों ये सबसे पहले जो शराबबंदी करवाई थी तो चौधरी बंसीलाल ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने शराबबंदी करवाई थी। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों सिंही पड़ता है फरीदाबाद में। तो यहाँ के कौन है? सूरदास है। इसको सूरदास को क्या बोला गया है? इसको महान कवि बोला गया है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमू था दोस्तों। कौन था? हेमू। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर दोबारा रिपीट हो रहा है दोस्तों, गुड़गांव में पड़ती है। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बोला, साइबर सिटी बोला गया। गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार और सुल्तान सोहना कुंड है दोस्तों, इसमें गुरुग्राम में। हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। कौन थे रेवाड़ी के रहने वाले? हेमू। भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो भगवानपुरा दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। जो भगवान श्री कृष्ण है उसने अर्जुन को उपदेश दिया था ज्योतिसर में। ज्योतिसर में कहाँ दिया था दोस्तों? एक बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। जो प्रीतम रानी ठाकरान थी ये किस खेल से संबंधित थी? ये हॉकी से संबंधित थी। फजल अली आयोग की क्या है? वह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। ठीक है दोस्तों, ना जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उसमें ये फजल अली आयोग आया था जिसमें क्या प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था। फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? तो ये 15 जुलाई 1997 को बने थे। कब बने थे? 15 जुलाई 1997 में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो ये 80 एकड़ में की जा रही है। किस एकड़ में? 80 एकड़ में। ठीक है। फरीदाबाद जिला कब बना? तो ये 2 अगस्त 1979 को बना था दोस्तों। कब बना था? 2 अगस्त 1979 में।
जो फरीदाबाद मंडल है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो फरीदाबाद में 3 ज़िले आते हैं दोस्तों। कौन कौन से? फरीदाबाद, पलवल और नूंह। फ़रूख नगर तथा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया, तो नमक ढोने के लिए किया गया था। ये फ़रूख नगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उसका उद्देश्य था दोस्तों नमक ढोने के लिए। फलों, फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी जो विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पर खुले हैं, तो ये जींद, झज्जर और अम्बाला में खुले हैं। कहाँ पर खुले हैं? जींद, झज्जर और अम्बाला में। फिरोज़ शाह महल कहाँ स्थित है? ये तो फिरोज़ शाह जो महल है दोस्तों हिसार में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। फिरोज़ एलाट कहाँ स्थित है? तो फिरोज़ा एलाट ये फ़तेहाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फ़तेहाबाद में स्थित है। बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने थे? तो बंसीलाल जो सरकार आई थी उसमें भजनलाल थे जो कृषि मंत्री बने थे 1972 में। कब बने थे? 1972 में। जो दोस्तों बड़खल झील है वो कहाँ पर पड़ती है? तो ये फरीदाबाद में पड़ती है। फरीदाबाद में क्या है? सूरज क्राफ्ट जो मेला है ये लगता है। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा किसे नाहर सिंह को बोला गया है दोस्तों, जो कि क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया था? इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। किसने दिया था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय? तो नाहर सिंह ने दिया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? वल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो सराफाबाद हो जाएगा। बहादुरगढ़ के जो पुराना कस्बा है दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा? सराफाबाद हो जाएगा। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये नेशनल हाईवे हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल हाईवे 10 पर बहादुरगढ़ नगर है। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड एम्बेसडर शुरू किया गया था? तो ये हरियाणा फ्रेश से जो ब्रांड है इसको शुरू किया गया था। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1526 से 1530 में रहा था। कब तक रहा था? 1526 से 1530 में बाबर का शासनकाल रहा था। बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी है? तो बाल मुकुंद गुप्त दोस्तों ये गुड़ियानी है जो रेवाड़ी में पड़ता है, वहाँ के निवासी है। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी है? तो बाबू मुरलीधर अम्बाला के निवासी है। कहाँ के निवासी है बाबा मुरलीधर? अम्बाला के। 12 बाट होना हरियाणवी जो मुहावरा है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? 12 बाट होना, तो नष्ट होना हो जाएगा इसका अर्थ। बासमती चावल कहाँ पर प्रसिद्ध मात्रा में, मतलब किस धान का कटोरा बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। और पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बासमती चावल देखने को मिलते हैं और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर बासमती चावल। विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। बीरबल का छत्ता नाम से प्रसिद्ध राय बालमुकुंद का महल कहाँ है? तो ये नारनौल में है। नारनौल में एक जल महल भी है। भगत कवि सूरदास का जन्म सिंही गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंही गांव में। सिंही गांव कहाँ पर पड़ता है? तो ये फरीदाबाद में पड़ता है। भगवत भक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है ये भगवत भक्ति आश्रम। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।